Well, the BJP is yet to announce the chief ministers of Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Rajasthan. On the government formation in Chhattisgarh, state BJP chief Arun Sao said that BJP will be holding a legislative party meeting tomorrow, which will be attended by Arjun Munda, Sarbanada Sonowal and Dushyant Gautam will take a meeting of the MLAs as well. Let's in fact listen in to what they said. भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक कल निर्धारित हुई है। पार्टी ने 3 पर्यवेक्षक इस बैठक के लिए नियुक्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी ये विधायकों की बैठक लेंगे। हमारे प्रभारी आदरणीय ओम माथुर जी, सह प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया जी और नितिन नवीन जी भी इस बैठक में रहने वाले हैं। तो कल पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी। Deepak, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. Deepak, बीजेपी इस बात को लेकर काफ़ी रहस्यमय है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कुछ हवालों से लग रहा है कि सोमवार तक ही पता लगेगा, पर एक ज़रूरी मुलाकात कल भी होनी है। इसमें क्या निर्णय लिया जा सकता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से आपने एक लाइन बोली कि रहस्यमय तरीके से, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अब ये कहा जाता है कि ये जो बीजेपी है, ये बीजेपी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी है। यहाँ सब कुछ रहस्यमय तरीके से ही होता है। यहाँ जो चीजें होती हैं उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता, उसके बारे में कोई जानता नहीं है। जो कुछ होगा वो वही लोग जानेंगे जो करने वाले हैं, और वो नंबर 1 और नंबर 2 जो फैसला ले लेंगे वो अंतिम हो जाता है। कल एक बैठक रखी गई है कि रविवार का दिन लोगों के लिए अमूमन छुट्टी वाला होता है, लेकिन कल छुट्टी वाला दिन नहीं रहेगा। कल तमाम लोग जो पर्यवेक्षक बनाए गए वे पहुंचेंगे, और इसके साथ साथ जो इस जीत में अहम भूमिका निभाने वाले थे, चाहे वो ओम माथुर हो, चाहे वो मनसुख मांडविया हो, चाहे वो नितिन नवीन हो, और उसके साथ साथ जो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और तमाम जो दिग्गज चेहरे, ये तमाम लोग शामिल होंगे। और शामिल होने के बाद ये उन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ का सिरमौर कौन होगा, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। और जो नाम हवा में तैर रहे हैं, क्या उनमें से ही कोई होगा या कोई चेहरा बाहर से लाया जाएगा? क्योंकि आज भी हमें ओम माथुर की वो बात याद है कि आखिर बनाया जाएगा तो कोई ऐसा नाम हो सकता है जिसकी कल्पना आपने नहीं की थी, जिसकी चर्चा आप नहीं कर रहे हैं। और एक नाम अभी भी छत्तीसगढ़ की राजनीति में तैर रहा है, वो है रामविचार नेताम का। आदिवासी नेता है, रामानुजगंज से विधायक हैं, वो अटल सरकार में मंत्री रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे। अब उनका नाम इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि अभी तक उनके नाम की चर्चा नहीं है। कोई मीडिया चैनल, कोई व्यक्ति उनके नाम की चर्चा नहीं हो रहा, लेकिन 3 दिन से देखा जा रहा है कि वे शांति से चुपचाप तमाम जो विधायक हैं उनसे मिलने जा रहे हैं और नॉर्मल मुलाकात करते हैं और उसके बाद लौट आते हैं। तो ये नाम हो जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि चर्चा यही है कि जो भी नाम होगा वो सरगुजा संभाग से ही हो सकता है, कहीं और से नहीं होगा। और इस सरगुजा का जिक्र इसलिए लगातार किया जा रहा है क्योंकि 14 सीटें हैं सरगुजा संभाग में, आदिवासी बहुल राज्य है, आदिवासी बहुल संभाग है, और उसके साथ साथ टीएस सिंहदेव को हराना और तमाम चीजें आपने देखा ही होगा। इन सब समीकरण को यदि मिलाया जाए तो कल इस बैठक में एक बात ये साफ हो जाएगी कि आखिर छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और एक बात और साफ है कि इस मुख्यमंत्री के पेच के बीच में छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम का फॉर्मूला फिर एक बार लागू होगा, और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। जी दीपक, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.